Assalamu alaikum, my name is Adil Asif and today we are going to discuss chapter number 4, that is clouds. Keep in mind that in this video we will discuss about the poem because it is a poem and it is the part of our literature which deals with the genre of poetry. So in this video we will discuss how to read, how to pronounce words and how to derive the inner meanings from the text, from the poem, from the lines. So let's start. White sheep, on a blue hill, when the wind stops, you all stand still. When the wind blows, you walk away slow. White sheep, where do you go? तो स्टूडेंट्स आपने एक बात नोट की होगी कि जो वेरी स्टार्ट लाइंस हैं वहां पे लिखा हुआ है वाइट शीप। अब इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। क्योंकि जब आप लिटरेचर में पोइट्री की जॉनरा को डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपने इस बात को अपने जहन में रखना होता है कि जब किसी चीज की रेपिटेशन होती है तो उसका पर्पस क्या होता है। अब क्योंकि जो पोइट्स होते हैं, जो पोइट होते हैं, जैसा कि ये पोएम है, पोएम का नाम है क्लाउड, तो ये किसने लिखी है? क्रिस्टीना रोज़ेटी ने, जो कि कौन है? एक अमेरिकन पोइटस है और इसने रोमांटिक पोइट्री लिखी है, रोमांटिसिज्म पे लिखा है। इसका जो जॉनरा था वो ये था कि इसने रोमांटिसिज्म पे, रोमांटिक पोइट्री पे और ख़ास तौर पे आप जैसे बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? रेपिटेशन की मैं बात कर रहा था। रेपिटेशन हम कब इस्तेमाल करते हैं? ये एक टेक्निक है। अब टेक्निक का मकसद ये होता है कि आपकी अटेंशन जो होती है वो किसी चीज पर लाई जाए। अब ये जो यहाँ पे वाइट शीप, इसकी रेपिटेशन का मकसद ये था कि जैसे कि आपका देखें टाइटल है क्लाउड्स, तो वाइट शीप जो है वो लिटरेरी टर्म के लिहाज से, क्योंकि लिटरेचर है जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें हम लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करते हैं, जो कि हमने एक यूज किया है मेटाफर। ठीक है, तो मेटाफर में हम क्या डिस्कस करते हैं? मेटाफर का हम कहते हैं जब आप एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं, लेकिन कंपेयर करते हुए आप उसको डायरेक्टली वो चीज कह देते हैं। जैसे कि इस पोएम में क्लाउड्स को कंपेयर किया गया है वाइट शीप से। ठीक है, तो अब वाइट शीप से कंपेयर करके हमने क्या वर्ड देखा? वाइट शीप्स, यानी क्लाउड्स को डायरेक्टली वाइट शीप कह दिया गया, क्योंकि जो शीप होते हैं उनका कलर भी वाइट होता है। तो कलर की कंपैरिजन देखा जाए या उसकी सिमिलरिटी देखी जाए तो उसकी निस्बत जो है आप देख सकते हैं कि इन दोनों को कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है ऑन अ ब्लू हिल, एक नीले कलर की पहाड़ी पर, चोटी पर, When the wind stops, जब हवा रुक जाती है, you all stand still। अब यहाँ पे जो you है प्रोनाउन यूज किया गया है, ये किसके लिए? क्लाउड्स के लिए इस्तेमाल किया गया है कि जब हवा चलती है या जब हवा रुकती है तो क्या होता है कि आप रुक जाते हैं। स्टिल का मतलब रुक जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। When the wind blows, जब हवा चलती है, you walk away slow, और आप आस्ता आस्ता हवा के साथ साथ चलते रहते हैं। वाइट शीप, अब देखें अगेन रेपिटेशन हुई है, इसका मतलब ये लास्ट लाइंस भी है पोएम की। तो ये भी एक टेक्निक है एक पोएट की या एक राइटर की या एक ऑथर की या जो क्रिएटर होता है कंपोजिशन का। तो ये एक उसकी राइटिंग की खूबसूरती होती है कि जब वो किसी चीज़ की रेपिटेशन करता है, स्टार्टिंग लाइंस और लास्ट लाइंस वो सेम रखता है, तो इससे पता लगता है कि उसकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं और वो आपको कोई सबक देना चाहते हैं। White sheep, where do you go? तो इससे हमें पता लगा कि बेसिकली इस ओवरऑल इस पूरी पोएम के अंदर जो क्रिस्टीना रोज़ेटी हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि जो क्लाउड्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। वो कब मूव करते हैं? जब हवा चलती है। तो जब हवा चलती है तो वो मूव करते हैं, जब हवा रुक जाती है तो वो मूव नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्लाउड्स की रीडिंग की, उसका इंट्रोडक्शन देखा, पोइट्स के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस जॉनरा में उन्होंने लिखा है। तो इससे मज़ीद जो डिस्कशन है वो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज वाले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।